जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और इस चीज़ से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के ऊपर और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि एनसीसी की स्पेशल एंट्री के फॉर्म कब निकलेंगे, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के फॉर्म कब आएंगे। तो वो जो आपका इंतजार है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिसको हम एनसीसी डायरेक्ट एंट्री भी कहते हैं, उसके फॉर्म निकल चुके हैं। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब से स्टार्ट होंगे, कैसे अप्लाई करने हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 50th कोर्स अक्टूबर 2021 शॉर्ट सर्विस कमीशन एनटी यहाँ पे नॉन टेक्निकल फॉर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। यहाँ पे अप्लाई सिर्फ वही कर सकते हैं जो अनमैरिड हैं। यहाँ पे अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल, इसको अच्छे से बोल्ड किया गया है, तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी आपको पता है इंडियन होना चाहिए, साथ में कुछ स्पेशल केस होते हैं जैसे नेपाल से अगर कोई है वो अप्लाई कर सकता है, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे शायद उनको ना पता हो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री क्या होती है। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर बनने के लिए, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनने के लिए, जिसमें आपको एग्जाम नहीं देना होता। डायरेक्ट आपको एसएसबी देनी होती है, जो कि इंटरव्यू होता है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू को क्लियर करते हैं फिर आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट लगेगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप बिना एग्जाम दिए, बिना रिटन एग्जाम दिए डायरेक्टली इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, और इसके लिए जो बेसिक कंडीशन होती है ना, वो ये होती है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद मिनिमम बी ग्रेड। इसको अच्छे से भी हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट यहाँ पे है कि फॉर एनसीसी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज 19 से 25 साल, 19 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। किस डेट के ऊपर? 1 जुलाई 2021 को। तो 1 जुलाई 2021 को आपकी एज 19 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1996, से पहले आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए, और 1 जुलाई 2002 के बाद में पैदा नहीं हुए होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 1996 है या फिर 1 जुलाई 2002 है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट, कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन will only be accepted and no subsequent request for its change be considered or granted। मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो हमेशा जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होता है ना, उसके हिसाब से मानी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात ही यही है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर जो है उनके लिए, जो वो डिग्री कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, उसमें आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए, मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, यानी कि इकट्ठे मिला के टोटल मार्क्स जो आपके हैं वो कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। और दो स्टडिंग इन फाइनल ईयर आर आल्सो अलाउड टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन द फर्स्ट 2 और 3 और 4 ईयर डिग्री कोर्स रिस्पेक्टिवली। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुतों के पास उनकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन उनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि अब तक आपके जितने भी सेमेस्टर हुए हैं, फाइनल ईयर में आप हैं, अगर आप ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो पिछले 2 या 3 साल कंप्लीट हुए हैं उनमें बिना री आए, यानी कि बिना फेल हुए, आपके पिछले सालों में एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप
क्लियर कर देते हैं एसएसबी और आपके 50% मार्क्स नहीं बनते, फाइनल सेमेस्टर में कम रह जाते हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हैं, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। सर्विस इन एनसीसी शुड हैव सर्व्ड फॉर मिनिमम 2 और 3 ईयर्स एज एप्लीकेबल इन सीनियर डिवीजन या विंग ऑफ एनसीसी। आपको पता है कि जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है वो आपका सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग में ही मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, माफी चाहूंगा, और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि आपकी चाहे 2 साल में, वो पहले जो एनसीसी थी वो 2 साल में कंप्लीट हो जाती थी सीनियर डिवीजन सीनियर विंग की, यानी कि पहले साल आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो जाता था और दूसरे साल आपका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता था। अब से जो क्या है कि 3 साल की एनसीसी हो गई है, तो जो भी आपकी एप्लीकेबल है उसके थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडिंग, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी सर्टिफिकेट में 3 ग्रेडिंग होती है, अल्फा बीटा और गामा जिसको हम कहते हैं या चार्ली बोलते हैं, या फिर ए ग्रेड बी ग्रेड या सी ग्रेड होगी। तो यहाँ पे क्या बात है कि अगर आपकी ए ग्रेड है जो सबसे अच्छी होती है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड आई है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड आई है यानी कि चार्ली आई है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है, शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ बी ग्रेड। बात समझ में आ गई है ये यहाँ पे। और फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ डिग्री कोर्स, कैंडिडेट हु हैव पास्ड द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2021 को उसकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसको वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। और यहाँ पे बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हैं। बैटल कैजुअलिटीज़ के लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं हम वैकेंसी की। वैकेंसी पहले की तरह ही है। एनसीसी मैन के लिए टोटल 50 वैकेंसी है जिसमें 45 जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी से यहाँ पे मतलब जनरल कैटेगरी वो नहीं है जो हम बाकी जॉब्स के अंदर देखते हैं कि ये जनरल के लिए, ये एससी के लिए, ये बीसी के लिए। जनरल कैटेगरी से यहाँ पर मतलब है सामान्य, यानी कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी के सभी आप इन 45 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी 5 हैं वो रिजर्व्ड होती हैं वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली के लिए, ठीक है। और ऐसे ही एनसीसी विमेन एंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें 4 पोस्ट हैं जिसके लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं और 1 पोस्ट इसी तरीके से अलग से रिजर्व्ड है यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कितने। अब एक बात और होती है, यहाँ पे 2 तरह के कमीशन होते हैं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, एक लॉन्ग हमारा जो होता है वो होता है परमानेंट कमीशन। पीसी परमानेंट कमीशन, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं और ये जो नोटिफिकेशन निकली है इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं जो अपना टेलीग्राम के ऊपर चैनल है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, वहां पे जरूर जाएं। जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपको सबसे पहले वहां पे मिल जाएगी। एनसीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिफेंस की अगर कोई भी जॉब वैकेंसी आती है उसकी इंफॉर्मेशन, एनसीसी से रिलेटेड क्विज, ये सारी चीजें आपको वहां पे रेगुलरली मिलती रहती हैं। तो आप टेलीग्राम पे जाएं, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, पूछ रहे होगे आप कि इसको भरना कैसे है। फॉर्म को भरने का सिंपल प्रोसीजर है, आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पे अपने आप को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। एक ही बार आपकी वहां पे लॉगिन आईडी बनती है, फिर जो भी वैकेंसी आएंगी इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी से रिलेटेड, चाहे वो एनसीसी एंट्री है या बाकी कोई एंट्री है, वहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी चीजें आपको अगर पूरी पीडीएफ पढ़नी है टेलीग्राम के ऊपर जाएं, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपका कोई डाउट है तो वो जरूर लिखें ताकि मैं उस डाउट को क्लैरिफाई कर पाऊं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।